बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो रिलेट कर रहा है हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर से। और ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है। और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम बात करें अगर पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में ये तमाम 1 to 11 12 टॉपिक्स हैं, जिसमें हमारे रिड्यूस सिलेबस के साथ जो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट वो क्या है, ग्रुप ट्रेंड, सेकंड मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, थर्ड नाइट्रिक एसिड, एंड फोर्थ इज क्लोरीन। क्लोरीन बाय नेल्सन सेल एंड क्लोरीन बाय कास्नर कैलिनर सेल। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे रिड्यूस सिलेबस में शामिल हैं। तो ग्रुप ट्रेंड हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड की, देन हमारे पास मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम और क्लोरीन हम ये बाद में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, हमें नाइट्रिक एसिड का कुछ इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड। ये स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है। इट इज अ मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन आयन है। नाइट्रिक एसिड हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस 1H positive ion in its aqueous solution, so it is known as monobasic acid. It is a strong oxidizing agent. ये अपनी रिडक्शन करता है और जिस चीज के साथ मिलता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। इसका मतलब आगे लिखा हुआ है एंड कैन ऑक्सीडाइज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इजीली। नाइट्रिक एसिड में एबिलिटी होती है कि अगर ये किसी मेटल के साथ या किसी नॉन मेटल के साथ मिलता है तो उन चीजों को ये ऑक्सीडाइज करता है, अपनी रिडक्शन करेगा। क्योंकि ये ऑक्सीडाइज करने वाला है, इट मींस दैट नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये यूज कहां पर होता है? इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, सिल्क इंडस्ट्री एंड एक्सक्लूसिव मटेरियल सच एज TNT। TNT पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 7 में, ऑर्गेनिक में, ट्राई नाइट्रोटोलीन, जिसको हम कहते हैं TNT। और ये क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास है एक एक्सक्लूसिव मटेरियल। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑसवाल्ड मेथड। ऑसवाल्ड इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट का नेम है, ऑसवाल्ड इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने नाइट्रिक एसिड को इंडस्ट्रियली प्रिपेयर किया है। इसी वजह से इस प्रोसेस का नाम रखा गया है ऑसवाल्ड मेथड। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन ऑसवाल्ड मेथड आर अमोनिया गैस NH3, वाटर H2O, ऑक्सीजन गैस O2। जबकि इस पूरे प्रोसेस में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा वो कैटलिस्ट क्या है? प्लाटिनम। तो कैटलिस्ट platinum is used as a catalyst, while ammonia gas, water and oxygen gas, these are the three raw materials which are used for the industrial preparation of nitric acid by Ostwald method. तो यहां पर एक चीज दोबारा नोट डाउन कर लें, इंट्रोडक्शन हम नहीं लिखते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में, इट इज फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मोनो बेसिक का मतलब, मोनो मतलब 1, यूनिट 1, मोनो बेसिक 1H पॉजिटिव आयन देने की एबिलिटी है इसमें। सेकंड, इसके अंदर चीज क्या है? TNT का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोटोलीन। ट्राई नाइट्रोटोलीन आप लोगों ने कार्टून्स वगैरह में भी देखा होगा, बॉम्ब के साथ TNT लिखा होता है। ये TNT एक्सक्लूसिव मटेरियल में इस्तेमाल किया जाता है जो कि नाइट्रिक एसिड के जरिए हासिल होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। Now these are the detail of the process of industrial preparation of nitric acid by Ostwald method. There are 3 steps. Number 1, oxidation of ammonia. 2, oxidation of NO into NO2. Third, formation of NO3 HNO3. और फोर्थ, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। वो आखिरी का है, वो स्टेप वैसे शामिल नहीं है, मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाता है। स्टेप नंबर 1, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन at about 600 degrees Celsius temperature in the presence of platinum,
which is used as catalyst. As a result, NO, nitrogen monoxide form. NO is nitrogen monoxide. Nitrogen monoxide form with water. This reaction is exothermic in nature because large amount of heat evolve in this chemical reaction. और heat कितने रिलेट होगी? Around -24 किलो कैलोरी, 24.8 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इसमें रिलीज होती है, जो कि 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो स्टेप नंबर 1 में सिर्फ अमोनिया की ऑक्सीडेशन हुई है, NO हासिल हुआ है और वाटर, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जो कि इस 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या करेगा? मेंटेन। Here platinum PT is used as catalyst and temperature is 600 डिग्री सेल्सियस। ये स्टेप्स कंप्लीट कर लें, इसके बाद हम लोग इसकी डायग्राम भी देख लेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2, जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है सेकंड ऑक्सीडेशन टावर के अंदर। NO फर्दर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, फॉर्मेशन करता है NO2 की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को थर्ड कंटेनर में लेके जाते हैं, जिसमें ऊपर से वाटर स्प्रे किया जाता है, और ये दोनों कंबाइन होने के बाद हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं? नाइट्रिक एसिड HNO3 विद रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट ऑफ NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो हमने 3 स्टेप स्टडी कर लिए। स्टेप 1 ऑक्सीडेशन, स्टेप 2 ऑक्सीडेशन ऑफ NO into NO2, यानी कि पहली प्राइमरी ऑक्सीडेशन, दूसरी सेकेंडरी ऑक्सीडेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन इन वाटर। अब जरा थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इस प्रोसेस की। देखें डिटेल क्या है। सबसे पहले इनिशियल फर्स्ट स्टेप हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। प्लैटिनम कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। 600 डिग्री सेल्सियस इस्तेमाल करते हैं इसमें टेम्परेचर, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहां पर हमारे पास रेशो इस्तेमाल किया जा रहा है अमोनिया और ऑक्सीजन के दरमियान 1:8 का रेशो, 1:8 का रेशो इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्राइमरी ऑक्सीडेशन भी करवानी है, सेकेंडरी भी, दोनों ऑक्सीडेशन टावर में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो अगर जितना अमोनिया लेंगे उसका 8 टाइम लेते हैं ऑक्सीजन, 1:8 का रेशो लिखा जाता है, और अमोनिया तकरीबन यहाँ पर 95% कन्वर्ट हो जाता है इसमें NO। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जिसके अंदर 95% कन्वर्जन मिल रही है। ठीक है, तो अमोनिया की कन्वर्जन कितनी है? 95%, 1:8 का रेशियो रखा। सब यहाँ पे 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब स्टेप 1 में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन फिर भी NO ऑक्सीजन के साथ दोबारा रिएक्ट करके NO2 नहीं बना सकता, तो इसको पास करते हैं हीट एक्सचेंजर से। इसको किसमें से पास करेंगे? इसको पास करेंगे हीट एक्सचेंजर में से, हीट एक्सचेंजर से पास करेंगे। हीट एक्सचेंजर में 200 डिग्री सेल्सियस, तकरीबन 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है? रिड्यूस। 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है हीट एक्सचेंजर में। ठीक है, और हीट एक्सचेंजर में इतना टेम्परेचर रिड्यूस होने के बाद जब इसको सेकेंडरी ऑक्सीडेशन टावर में डालते हैं तो मजीद 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और क्या हो जाता है? रिड्यूस। तो टोटल टेम्परेचर डिक्रीज क्या हुआ? कितना हुआ है? T डिक्रीज हुआ है टोटल हमारे पास कितना? 200 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल अगर देखें तो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका है जब हम मूव करेंगे कहां से कहां पर? जब हम मूव करेंगे प्राइमरी ऑक्सीडेशन टावर से सेकेंडरी ऑक्सीडेशन टावर की तरफ। ठीक है, अब ये दोनों गैसेस आपस में कंबाइन होंगी, NO और O2, और क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलके बना लेंगे NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंटेनर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कंटेनर सिलेक्शन करूँ, ठीक है, तो एक
कंटेनर होगा हमारे पास, उसमें वाटर की शावरिंग, ये कंटेनर है हमारे पास। ये कंटेनर जो है हम इसको जरा थोड़ा भाग कर लेते हैं, ब्लैक में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। और इस कंटेनर में क्वार्ट्स लगे हुए, स्मॉल क्वार्ट्स लगे हुए, ठीक है। ये क्वार्ट्स लगे हुए, ये क्वार्ट्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज, ये एसिड प्रूफ स्टोन्स हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। इनका काम ये होता है कि वाटर को चारों तरफ घेर देना और सरफेस एरिया प्रोवाइड करना। ये क्वार्ट्स लगे एसिड प्रूफ स्टोन्स कहलाते हैं एसिड प्रूफ स्टोन्स, ये क्वार्ट्स हैं। अगर हम देखें इसके अंदर ऊपर से वाटर को स्प्रे करवाया जाता है, ऊपर से ये वाटर कंटेनर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें वाटर को स्प्रे करवाएंगे, वाटर की शावरिंग होगी ऊपर से, ये वाटर को शावर करवाया जा रहा है ऊपर से, ठीक है, वाटर की शावरिंग हो रही है। और नीचे कौन सी गैस दाखिल हो रही है, नीचे दाखिल हो रही है NO2 गैस, NO2 गैस दाखिल हो रही है, ठीक है। तो नीचे से NO2 गैस दाखिल हो रही है, ऊपर से वाटर को शावर करवाया जा रहा है, ये कंटेनर है एब्जॉर्प्शन टावर। इसमें से जो नाइट्रिक एसिड निकलेगा फर्स्ट अटैम्प्ट में, इसकी कितना परसेंट होगा, तकरीबन 65%। फर्स्ट अटैम्प्ट में जो नाइट्रिक एसिड निकलता है वो होता है 65%। अगर इस 65% वाले नाइट्रिक एसिड को वाटर की जगह पे रिसाइकिल करवा दिया जाए तो इसमें 3% इंक्रीमेंट हो जाता है और ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है, 68% नाइट्रिक एसिड, 68% वाले नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कब हो जाएगा, अगर हम इसको रिसाइकिल कर लें। यानी फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड हासिल होता है वो होता है 65%। और अगर 65% वाले नाइट्रिक एसिड को हम रिसाइकिल करवा दें वाटर की जगह पर, इस जगह रिसाइकिल करवा दें, तो इसमें NO2 गैस एब्जॉर्ब होगी। NO2 गैस एब्जॉर्ब होने के बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी बढ़ जाती है, 68%, मतलब 3% इंक्रीज होगी, 68% हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम परसेंटेज जो हासिल होती है इनिशियल 65%, which will be converted into 68%। और अगर हम इसको आगे एक तीसरा टावर लगा होता है विच इज कॉल्ड कंसंट्रेटर, यहाँ बना देते हैं, इसको कहते हैं कंसंट्रेटर। इसको क्या कह रहे हैं भाई हम लोग, कंसंट्रेटर, रब कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर एक टावर बना हुआ है जिसको हम कह रहे हैं कंसंट्रेटर। तो ये कंसंट्रेटर यहाँ पर लेके आते हैं फोर्थ स्टेप में, ये आ गया कंसंट्रेटर हमारे पास, ठीक है। इस कंसंट्रेटर में ऊपर से इसके अंदर क्या मौजूद होगा, इसके अंदर मौजूद होगा H2SO4, इसमें होगा H2SO4, ये बिहेव करेगा एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 में एबिलिटी होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, परसेंटेज बढ़ानी है। वजह क्या है, जो TNT एक्सक्लूसिव बनता है वो बनता है 71% से, जब भी इसको रिसाइकिल करते हैं। जो TNT बनता है वो किस परसेंट में बनता है, 71% पे। 71% अगर ये नाइट्रिक एसिड होगा तो एक्सक्लूसिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, अदरवाइज 65 या 68% वाले नाइट्रिक एसिड को हम एक्सक्लूसिव बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और ये बैंड लगा होता है 65% से ज्यादा किसी भी इंडस्ट्री को अलाउ नहीं होता कि वो परसेंटेज को इंक्रीज करे। जस्ट हमारे कोर्स में शामिल है, हम सिर्फ ये देख के पढ़ रहे हैं। 65% इनिशियल हासिल होगा, इसकी मजीद कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए 68% पे कर लेते हैं। और अगर इसको कंसंट्रेटर में लेके जाते हैं तो ऊपर से जो लिक्विड है ये क्या होगा भाई, लिक्विड मौजूद होगा, नाइट्रिक एसिड मौजूद है यहाँ पर, इस पे सल्फ्यूरिक एसिड स्प्रे करवाया जाता है इस गैस फॉर्म में। तो सल्फ्यूरिक एसिड में एबिलिटी होती है कि वो किसी भी कंपाउंड से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट which has ability to absorb moisture from any compound। तो इसकी परसेंटेज 68 से बढ़ के कितनी हो जाती है, 71%। तो 71% वाला TNT जो है उसको इस्तेमाल करते हैं किसके लिए,
TNT फॉर्मेशन के लिए, एक्सप्लोसिव बनाने। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चारों स्टेप्स क्लियर होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स फ्लो चार्ट और फ्लो डायग्राम ऑफ ऑसवाल्ड मेथड, ऑसवाल्ड प्रोसेस। देखें यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अमोनिया और NO2 1:8 रेशो से मिलेंगे। ये प्लाटिनम के वायर गॉस लगे हुए हैं यहाँ पर, जो यूज हो रहा है एज कैटलिस्ट। ठीक है, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ये फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सीडेशन है, जिसमें से क्या बना है हमारे पास NO। अगर हम देखें इसका शॉर्टकट स्टेप, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या था, अमोनिया। हमारे पास थी अमोनिया, NH3 ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ। पहला प्रोडक्ट क्या बना, पहला प्रोडक्ट बना NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। फिर दोबारा इसकी ऑक्सीडेशन हुई और सेकंड प्रोडक्ट क्या बन गया, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर इसके बाद आखिर में इसका रिएक्शन हुआ वाटर के साथ, H2O के साथ, और क्या बन गया, नाइट्रिक एसिड, HNO3। फर्स्ट परसेंटेज कितनी थी इसकी, फर्स्ट थी 65%। देन रिसाइकिल करने के बाद 68%, और जब कंसंट्रेटर में लेके गए इसको, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड को वेपर के फॉर्म में स्प्रे करवाया गया था, तो ये कितना परसेंट कन्वर्ट हो गया, 71%। तो इसकी इनिशियल फर्स्ट परसेंटेज हासिल होती है 65%, जो कि डाइल्यूट है वाटर की वजह से। फिर इसमें वाटर की मॉइस्चर कम कर देते हैं हम, 68% में कन्वर्ट होता है ये, और देन 71%। तो ये तो होगा तीन छोटे छोटे स्टेप। देखें फिर यहां पर अगर वापस डायग्राम की तरफ चले, तो डायग्राम में क्या होगा, हमारे पास प्लैटिनम गॉस कैटलिस्ट NO बन गया। NO का दोबारा रिएक्शन हुआ O2 के साथ, इसमें टोटल टेम्परेचर कितना डिक्रीज हुआ था, 200। तो पहले कितना था, 600। पहले कितना था, 600। 200 डिक्रीज होने पर, इसमें बुक में लिखा हुआ नहीं है टेम्परेचर कितना है, पता होना चाहिए मल्टीपल चॉइस के लिए। 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन होगा सेकेंडरी ऑक्सीडेशन टावर। फिर यहाँ से मिल गई हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को नीचे से दाखिल करवाएंगे बबल फॉर्म में, ऊपर से वाटर को स्प्रे करवाएंगे। ये लगे हुए क्वार्ट्स के पीसेस, जिस पर एसिड का अटैक नहीं होता, इसको कहते हैं एसिड प्रूफ स्टोन्स या क्वार्ट्स। जब दोनों का रिएक्शन हुआ तो हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड हासिल हुआ है वो फर्स्ट था 65%। ठीक है, और अगर 65% वाले नाइट्रिक एसिड को हम रिसाइकिल कर लें वाटर की जगह पर रिसाइकिल कर दें, ठीक है, तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, 68%। और बाय यूजिंग ऑफ H2SO4 इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 71%। देखिए कन्वर्ट तो इसको 100% में भी कर सकते हैं, लेकिन जो काम हमारा 71% पे जब एक्सक्लूसिव बन गया, तो क्या जरूरत है इसको 100% में कन्वर्ट करने की, बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सी बात है कि अगर हमारे पास एक चीज 70 रुपीज की मिल रही है हमें, और उसी चीज को हम 100 रुपीज की परचेज करके लेके आ जाएं, तो बेवकूफ़ वाली बात है। ठीक है, तो हमेशा इंडस्ट्रियली वो मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिसमें रॉ मटेरियल कम से कम खर्चा लगे और हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाए। तो 71% पे एक्सक्लूसिव फॉर्मेशन हो सकती है, तो हम 71% से आगे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पर, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शुरू में था, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्राइमरी ऑक्सीडेशन टावर में था। ठीक है, दूसरे में 400 डिग्री सेल्सियस है, तीसरे में कोई टेम्परेचर नहीं है, मिक्सिंग हो रही है वाटर के साथ। ये है क्वार्ट्स, QUARTZ। क्वार्ट्स के पीसेस का मतलब क्या होता है, जिस तरह कंचे होते हैं, ठीक है, उसमें एसिड का अटैक नहीं होता। अगर सिरेमिक्स वगैरह ब्लॉक इस्तेमाल कर लिए जाते तो वो सारे के सारे सॉल्युबल हो जाते किस चीज के अंदर, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज हो गई कि जो नाइट्रिक एसिड है उसको जब मिक्स करवाते हैं किसके साथ, NO2 के साथ, तो वहां पे क्वार्ट्स के पीसेस इस्तेमाल करते हैं, इस पे एसिड का अटैक नहीं होता,
और सरफेस एरिया बढ़ जाता है और मैक्सिमम क्वांटिटी हासिल होती है नाइट्रिक एसिड। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग नाइट्रिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय स्मॉल मेथड, तो यू कैन आस्क और कमेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम बकायदा जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन रह गई है चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो स्टडी करेंगे। दैट इज मेटलर्जी ऑफ कॉपर एंड क्लोरीन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, नेल्सन एंड बायकास्ट कैलिनर। तो जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।